एक ग्रामीण जो भोलाराम से ईर्ष्या करता था, भोलाराम की लहराती हुई फसल मानो उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। वह गया पास के थाने में और भोलाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी कि भोलाराम एक गद्दार है और वह भ्रष्टाचार फैलाकर देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। भोलाराम ने उसके विरुद्ध जाते हुए कहा कि वह बेकसूर है और उसने कुछ नहीं करा। अब यह मामला सरकारी वकील तक पहुंच गया है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। जी जनाब, यह जो भोलाराम है दिखने में तो बड़ा सीधा साधा ग्रामीण लगता है, परंतु इसके गांव के एक व्यक्ति ने अपना नाम गुप्त रखते हुए इस पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया है और राष्ट्रहित में इस मामले की सुनवाई की अपील की है। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच ही बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। साहब, अगर आप मुझसे कसम ना खिलवाते तब भी मैं सच ही बोलता। तुम कितने सच्चे हो यह तो थोड़ी देर में साबित हो ही जाएगा भोलाराम। अच्छा बताओ, तुमने अपने खेतों की सिंचाई कैसे की? वकील साहब, मेरा एक छोटा सा खेत है, बस उसी के लिए मुझे 5 हॉर्स पावर का पंप लगवाना था। बस उसी से ही मैंने सिंचाई की। अब मैंने कोई कुआं थोड़ी ही खोद रखा है। ऑर्डर, शांति बनाए रखिए। तुम्हें पता भी है पंप कैसे लगवाते हैं? साहब, मैंने तो हमेशा से ही राष्ट्रीय नियमों का पालन किया। मैं दरख्वास्त लेके बिजली साहब के दफ्तर में गया, पर वे तो मुझे चक्कर ही कटवाते रहे, पर काम नहीं किया। जज साहब, मैं बिजली अधिकारी जी को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। बिजली अधिकारी हाजिर हो। हाँ, तो बिजली अधिकारी जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अरे सरकार, अगर हम कागज देखें तो हम रिश्वतखोर और अगर कागज ना देखें तो कामचोर। क्या तुमने मुझे अपने कार्यालय के चक्कर नहीं कटवाए? अगर हम ऐसे थोड़े ही कनेक्शन दे दें, पर हमने तो ऐसे केवल और केवल इसके भूमि का नक्शा और भूस्वामी का प्रमाण पत्र ही तो मंगाया था। पर साहब, पटवारी ने तो इन्हें देने में मानो मेरी जान ही ले ली। पटवारी हाजिर हो। ओ झूठे भोलाराम, और कितना झूठ बोलेगा? हुजूर, आज से सादा स्टाफ छुट्टी पर है, लोगों की भीड़ है, परंतु हमने भोलाराम को मना नहीं करा। जी पटवारी साहब, पर ये दस्तावेज देने के बाद भी बिजली साहब ने मेरा काम नहीं किया और नदी साहब के पास पानी लेने की अनुमति को कागज पर लिखवा कर लाने को कहा। ऑर्डर, शांति बनाए रखें। तो फिर तुम नदी अधिकारी के पास भी गए होगे? जी साहब, उनके पास के साथ साथ हम सभी दादाओं, सभी नेताओं, सभी भाई लोगों के पास भी गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है नदी किसकी है। फिर मैं जंगल अधिकारी के पास गया, सब भ्रष्ट साहब, सब भ्रष्ट। जंगल अधिकारी हाजिर हो। हम क्या बताएं साहब, दिन रात जाकर जंगलों की सेवा करते हैं और ये भोलाराम जैसे लोग आके हमसे बेतुके सवाल पूछते हैं तो हमारे पास क्या जवाब होगा? भोलाराम, मान लो तुम्हें पानी पीना है, तो तुम अपने रसोई घर से जाकर पानी लोगे या फिर स्वयं आकाश में बादलों के पास जाकर कहोगे कि तुम पानी दे दो? अदालत की गरिमा बनाए रखिए। तो वकील साहब, इन्होंने भी तो मुझे इतने चक्कर कटवाए, पहले तहसीलदार के पास और फिर सिंचाई साहब के पास भी भेजा, और फिर जो उन्होंने कथा सुनाई उसको सुन के तो मैं बेहोश ही हो गया। ऐसा उन्होंने क्या कहा? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। साहब, अब उन्हीं से ही पूछ लीजिए। सिंचाई साहब हाजिर हो। जज साहब, भला मैंने क्या? मैंने कहा कि सब इंजीनियर को भेजेंगे, वह जांच पड़ताल करेंगे और वह फिर पानी देंगे। आप जानते हैं कि 5 हॉर्स पावर के पंप से कितना पानी लिया जा सकता है? साहब, मैंने हर अधिकारी के पास दरख्वास्त दी, जो जो कहा गया वो किया। इसीलिए मैंने लाइनमैन को रिश्वत देकर अपना
क्या एक बार भी आपने थाने में जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की? नहीं साहब, मैं अनपढ़ आदमी थाने में जाकर थाने के पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता था। आपने किसी ऊपर के अधिकारी से दरख्वास्त की? साहब, जब नीचे वाले ही इतना परेशान कर रहे हैं तो ऊपर वाले क्या सुनेंगे? तो भोलाराम, इसका मतलब तो हर अनपढ़ व्यक्ति को यही करना चाहिए, रिश्वत दे और अपना काम करवा ले। जज साहब, पूरा मुकदमा आपके सामने है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना फैसला सुनाएं। तमाम दलीलों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भोलाराम केवल अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ही उसने पंप लगवाया, परंतु उसके द्वारा अपनाया गया तरीका गलत था। सभी परिस्थितियों में मनुष्य को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए भोलाराम पर 1000 रुपयों का जुर्माना लगाया जा रहा है और इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों पर जांच के आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि भोले भाले लोगों का काम न करना और काम से दूर भागना भ्रष्टाचार का ही रूप है। अदालत की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है।